बिहार कांग्रेस की आज अहम बैठक होनी है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की ये बैठक होगी। शाम 5 बजे से पार्टी के नेताओं की यह बैठक बुलाई गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की जाएगी। सभी विधायक और विधान पार्षद इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार में बदलते राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। और न्यूज रूम से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बिहार में बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस की भी इस पर पैनी नजर है और यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठक की जाएगी। बिहार में क्या राजनीतिक हालात है, इस पर चर्चा की जाएगी। और बड़ी बात यह कि जो सीट शेयरिंग का मुद्दा पिछले कई महीनों से चल रहा है, इस पर भी मंथन होगा। क्या पूरी अपडेट? देखिए रश्मि, सबसे अहम है कि कांग्रेस के इसी सीट बंटवारे में देरी की वजह से जो एक सबसे बड़े सहयोगी थी इंडिया गठबंधन में, जो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उसमें अहम भूमिका थी, वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। तो समझिए आप कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के स्वरूप पे ही सवाल उठना शुरू हो गया। और ऐसे में कांग्रेस अपने नेताओं से, जो राहुल गांधी की बिहार में रैली हुई, उसके बाद से राहुल गांधी के बाद जो फीडबैक मिला है, उसके बाद ये बैठक जो है वो काफ़ी अहम है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस अब इस चुनाव में उतरती है, कितने जो डिमांड्स हैं उनके सीट को लेकर। क्योंकि सीमांचल के इलाकों में, पूर्णिया और कटिहार के इलाकों में राहुल गांधी रहे, तो उनको पता है कि उन इलाकों में कांग्रेस का एक वजूद रहा है शुरू से। तो ये स्वाभाविक है कि अब चूंकि जेडीयू नहीं है, जेडीयू 17 सीटों की मांग कर रही थी, तो अब ये जो सीटें हैं वो किस तरीके से उनका बंटवारा हो, इस पर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो आरजेडी के साथ, वाम दलों के साथ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड ज़्यादा होगी अब, क्योंकि अब नीतीश कुमार है नहीं इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी है कि आखिर कांग्रेस जो है वो बिहार में भले ही लालू यादव के पीछे पीछे चलने वाली एक उनकी रूपरेखा रही है, लेकिन इस बार वो चाहेगी कि फ्रंट फुट पे रहे, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा ताकतवर अपनी पार्टी मानती है, अपने नेता को मानती है। तो कहीं ना कहीं इस मायने से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए हैं, जो उन्होंने फीडबैक लिया है, तो वहाँ पे उनकी दावेदारी बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जब इंडिया गठबंधन एक साथ थी, जिस समय नीतीश कुमार थे उसमें शामिल थे, तो वहाँ कांग्रेस को बहुत कम में समझौता करना पड़ रहा था। ये है कि नीतीश कुमार के अलग होने से INDIA गठबंधन पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब पूर्णिया में मंच से राहुल गांधी गरजे, इस दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत थी ही नहीं, कभी से उनकी जरूरत नहीं थी, वो हमारे साथ थे लेकिन चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जरूरत तो जरूर थी नीतीश कुमार की राहुल गांधी को और कांग्रेस को, लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हुए, और देखिए केवल राहुल गांधी की बात नहीं थी, टीएमसी भी अलग हो गई इंडिया गठबंधन से, ममता बनर्जी ने मुंह मोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ममता बनर्जी किस तरह से गरज रही है कांग्रेस के खिलाफ। तो देखिए अब तो हाथ से सब कुछ निकल चुका है और इंडिया गठबंधन में कई फाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी के पास बोलने के लिए है क्या? क्योंकि आप समझिए, नीतीश कुमार जिन्होंने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की, जब वही अलग हो गए, तो अब कांग्रेस और आरजेडी देखिए किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाने लगे हैं। और राहुल गांधी अगर रैली में बोल रहे हैं तो वो दरअसल अपने जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो कोर वोटर हैं, उनके अंदर जोश भरने के लिए, ताकि कोई दुविधा पैदा ना हो, कहीं नीतीश कुमार के साथ रहने और उनके हट जाने के बाद कोई गतिरोध ना हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसीलिए राहुल गांधी अपने आप को फ्रंट फुट पर लाकर एक बात कहना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं भी रहेंगे तो हम आगे
प्ले करेंगे, लेकिन जो कमी है वो साफ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि देखिए 2019 में ठीक वही हालात थे जो आज पैदा हुए हैं। 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो उस समय 39 सीटें आई थी, कांग्रेस को केवल एक सीट 40 में से मिली थी बिहार में, आरजेडी का खाता नहीं खुला था। तो फिर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, लेफ्ट है, तो इस बात को बखूबी न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि राहुल गांधी भी समझते हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद कितना बड़ा खामियाजा जो है बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक में क्या आगे का स्वरूप होता है, क्या रणनीति तय की जाती है कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।